नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में चंद्रदेव का विभिन्न हाउसेस में, यानी कि जितने भी मेष लग्न की कुंडली के डिफरेंट हाउसेस हैं, इसमें चंद्रदेव का कैसा प्रभाव रहता है। सबसे पहले ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपनी कुंडली देखिए, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस, यानी कि ये कुंडली का फर्स्ट हाउस ये होता है ना। इस फर्स्ट हाउस में अगर एक अंक लिखा है, यानी कि आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेष लग्न में सूर्यदेव का अलग अलग हाउसेज में प्रभाव बताया था। आज हम बात करें चंद्रदेव का मेष लग्न की कुंडली में अलग अलग हाउसेज में क्या प्रभाव होता है आपके जीवन पे। अब क्योंकि हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं, आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें चंद्रदेव किसी भी हाउस में हो सकते हैं, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या 12th हाउस तक किसी भी हाउस में चंद्रदेव हो सकते हैं। आप देखेंगे उसमें च लिखा होगा, समझ जाइए वो चंद्रमा को डिनोट करते हैं, ठीक है, उस लेटर से। अभी फर्स्ट हाउस की हम बात करें, फर्स्ट हाउस यानी कि ये जिसमें एक नंबर लिखा है, ये होता है फर्स्ट हाउस। इसको हम लग्न बोलते हैं। आपकी लग्न है मेष लग्न की, क्योंकि एक अंक लिखा है। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ आज जिनकी मेष लग्न की कुंडली है, जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में एक अंक लिखा है। अब एक बार देखिए, मैंने ये जो कलर फिल किया है ना, ये जो कलर जो बॉक्स है इसमें एक नंबर लिखा है, यानी कि इस हाउस में ही अगर एक अंक लिखा हो तो आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। अभी ये फर्स्ट हाउस है, इसमें एक अंक लिखा है, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली है। जान लीजिए आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है, जन्म कुंडली। अभी मेष लग्न की कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में ही मून बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं, तो आपके जीवन पे उनका क्या प्रभाव होता है। हम सभी हाउसेस की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कि आपके चंद्रदेव इस कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखें। अभी हम सबसे पहले बात करें मेष लग्न की। अगर आपकी कुंडली है और उसमें चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। अब चंद्रदेव मेष लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं तो ऐसी कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है, बशर्ते इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में चंद्रदेव को दूषित करने वाला कोई ग्रह ना बैठा हो। इस हाउस में राहु या केतु ना हो चंद्रदेव के साथ, या इस हाउस में जैसे अब अगर यहाँ राहु होंगे तो यहाँ केतु तो यहाँ राहु, यानी कि ये कि इस हाउस में अगर राहु या केतु चंद्रदेव के साथ नहीं है, सिर्फ चंद्रदेव बैठे हैं तो अच्छी बात है, उनका कोई मित्र ग्रह बैठा है कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ बैठ जाए, या इस हाउस में भी सूर्यदेव बैठ जाएंगे तो भी दूसरे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वो ना बैठे हों, है ना। या शनिदेव चंद्रदेव के साथ बैठ के चंद्रदेव को दूषित नहीं कर रहे हो, कोई विष योग नहीं बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मेष लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, स्पेशली क्योंकि चंद्रदेव मन का कारक होते हैं और लग्न हमारा खुद का व्यक्तित्व दर्शाता है। तो ऐसे लोग जिनकी लग्न में, यानी कि लग्न में, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही मून यानी कि चंद्रदेव बैठे हैं, ये मून मैंने लिखा है, चंद्रदेव यहीं बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति बहुत ही उत्तम मानी गई है। फिर मैं बता देती हूँ, बशर्ते यहाँ पर कोई राहु केतु या शनि जैसे या कोई अन्य क्रूर ग्रह ना बैठे हों इन हाउसेज में, है ना, इस हाउस में भी और इसमें भी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का सबसे पहली बात कि आप बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि है लग्न पे तो आपका स्वभाव में बदलाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी ऐसे लोग बहुत बुद्धिमत्ता से अपना काम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आप दिखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको सुख संपत्ति वगैरह, भूमि भवन, इसका भी सुख प्राप्त होता है। आपको माँ का सुख प्राप्त होता है, माँ से आपको लाभ भी हो सकता है, आपका माँ के साथ रहने से मन प्रसन्न रह सकता है। दूसरी बात ये कि इस स्थिति में चंद्रदेव बैठे होते हैं और वो उनकी जो दृष्टि होती है सातवीं, वो 7th हाउस पे जाती है जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। ये शुक्र की राशि यहाँ पर बैठी है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है, आपको पार्टनर यानी कि जिससे आपकी शादी होगी उनसे आपको लाभ होगा और उनका आपको सुख भी प्राप्त होगा। अगर स्त्री हैं तो पुरुष का, पुरुष हैं तो स्त्री का, यानी कि पार्टनरशिप में कोई जॉब करते हैं तो भी, पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में तो भी आपको कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपने पति या पत्नी के साथ आपके अच्छे संबंध रहते हैं और बिजनेस में भी आपको काफ़ी लाभ होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे जातक जिनके लग्न में, मेष लग्न की मैं बात कर रही हूँ, मेष लग्न की लग्न में यदि चंद्रदेव बैठे होते हैं तो ऐसे जातक जो हैं वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। सुख शांति, दाम्पत्य जीवन और व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य जो होता है, शरीर अच्छा रहता है, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार
इस मेष लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह चंद्रमा को पीड़ित नहीं कर रहे हों, है ना। तो अगर आपका मेष लग्न जो है उसमें चंद्रदेव बैठे हुए हैं, कोई पीड़ित ग्रह यहाँ पे नहीं है, तो आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी होगी और आप उसको अनुभव भी करेंगे, बशर्ते दूसरे जो मैंने फिर बताया है दूसरे ग्रहों का भी बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है आपके सूर्यदेव यहाँ पर, चंद्रदेव यहाँ और यहाँ सूर्यदेव आ गए, तो ये घर आपका दूषित हो जाएगा दाम्पत्य जीवन का। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है ना, दूसरे ग्रहों का, लेकिन इस चीज़ का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो इस हिसाब से अभी हमने देखा फर्स्ट हाउस में अगर आपका मेष लग्न है और चंद्रदेव लग्न में ही बैठे हैं तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाउस में, यानी कि इस दूसरे घर में चंद्रदेव हों, जहाँ पे ये कलर फिल किया है अभी मैंने, आप देख लीजिए। सेकेंड हाउस में वृषभ राशि के साथ चंद्रदेव उच्च के होकर बैठेंगे। ऐसी स्थिति में चंद्रदेव अगर बैठते हैं तो आपके लिए पैसे से संबंधित परेशानियां नहीं आएंगी, आपके पास धन धान्य कुटुंब का सुख रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा माता से संबंधित आपको चिंताएं या थोड़ी एक उनके सुख की कमी का थोड़ा बहुत ऐसा फील हो सकता है, ये मन की कारक होते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है ना। तो दूसरे हाउस में लेकिन आपके पास धन धान्य काफ़ी रहेगा, कौटुंबिक संपत्ति आपको मिल सकती है, लेकिन क्योंकि चंद्रदेव की दृष्टि 8th हाउस में जा रही है और नीच राशि, मतलब उनकी ये नीच राशि होती है वृश्चिक राशि, तो इसमें उनकी दृष्टि जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी परेशानियां, देखिए सबसे पहले आपको टेंशन, थोड़ा बहुत चिंताएं बहुत रही हो सकती हैं, है ना, टेंशन हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि आपको अपनी सेहत हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं, ऐसे अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलते होंगे। तो इस प्रकार से चंद्रदेव सेकंड हाउस में अगर मेष लग्न की कुंडली में होते हैं तो फल देते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिए, चंद्रदेव किसी भी तरह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी कि राहु केतु का संबंध उनसे ना हो या शनिदेव का संबंध उनसे ना हो। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव यदि थर्ड हाउस में होते हैं, यानी कि तीसरे घर में होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो वो क्या प्रभाव देते हैं। देखिए बुध की राशि बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव आपको आपका पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आप पराक्रमी होंगे, आपको भाई बहनों का सुख होगा, आप मन से बहुत मजबूत होंगे कहीं ना कहीं। और इसके अलावा क्योंकि उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पे जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए होंगे, धर्म के काम में आपकी रुचि होगी, आप दानी होंगे, आपके अंदर एक उदारता होगी और आप बहुत ही जिसको बोलते हैं दयालु किस्म के व्यक्ति होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि चंद्रदेव यहाँ होते हैं तो वो आपका भाग्योदय भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव का अच्छा माना जाता है। फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे चंद्रदेव किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए या उनका संबंध राहु केतु या शनिदेव के साथ नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव फोर्थ हाउस में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। तो इस हाउस में चंद्रदेव यदि राहु केतु या शनिदेव से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है और इस हाउस में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में खुद की राशि में बैठे हुए हैं चंद्रदेव, तो ये चंद्रदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपको भोग विलासिता के सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं। आपका जो जीवन होता है वो बहुत सुखमय होता है, आपका जो है कुटुंब के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, आपको भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आपको माता का बहुत सुख प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके पिता से वैमनस्यता होती है, कहीं ना कहीं आपके पिता से आपके विचार नहीं मिलते हैं और सरकारी कामों में आपको थोड़े रोड़े देखने को मिल सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो ओवरऑल देखा जाए तो माता का पूरा सुख प्राप्त होगा, भवन भूमि का सुख, घर का जो है आपको सुख पूरा प्राप्त होगा, बस पिता के साथ थोड़ा बहुत आपकी जो है अनबन रह सकती है। सरकारी कामों में जो है आपको थोड़ी असंतुष्टि हो सकती है, आपके कार्य एकदम स्मूथली नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी ओवरऑल इस घर में, इस हाउस में चंद्रदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं, बशर्ते मैंने फिर बताया राहु केतु या शनि के साथ उनका कोई संबंध ना हो। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 5th हाउस में होते हैं, यानी कि सिंह राशि में, सूर्यदेव की सिंह राशि, तो चंद्रदेव और सूर्यदेव मित्र हैं, ऐसी स्थिति जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी कि इस हाउस में 5th हाउस में चंद्रदेव, इससे संबंधित सारे सुख आपको देते हैं। सबसे पहले आपको माता का सुख, भूमि भवन जो होता है वो सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं।
दूसरा, आप बहुत विद्वानी होते हैं, पढ़ाई में आप बहुत अच्छे होते हैं और उसके साथ साथ में आप अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और एक शांत और संतोषी स्वभाव से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पर उन संघर्षों को भी आप हंसते हुए पार कर लेते हैं, क्योंकि आप में सबसे बड़ा गुण होता है जो होता है संतोष का। तो ऐसे लोगों को सभी चीज़ों का सुख प्राप्त होता है, भूमि भवन के स्वामी होते हैं आप। और इस हाउस में क्योंकि उनके जो शनि की राशि कुंभ राशि बैठी हुई है, तो आपको लाभ प्राप्त ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन्स के साथ में आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी बहुत अशांतियाँ बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप अपने जो सबसे बड़ा गुण है आपका संतोष का, उस गुण से, अपनी बुद्धिमत्ता से, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसी स्थिति में, यदि चंद्रदेव आपके 5th हाउस में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपनी बुद्धिमत्ता से, आपकी नेचर से, आपकी शांत प्रवृत्ति से आप सारी चीज़ें, सफलताएं जो हैं, सारी चीज़ें आप प्राप्त कर लेते हैं, आपको सफलताएं मिलती हैं। और इस हाउस में धन संपत्ति भी आपके पास आती है। आपको मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन आपके पास सारी चीज़ें होती हैं। आपके जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे भी बुद्धिमान और अच्छे होते हैं, विवेकी होते हैं, और आप भी बहुत बुद्धिमान और संततिवान होते हैं। अब मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 6th हाउस में होते हैं, यहाँ पर कन्या राशि के साथ, बुध की राशि है, कन्या राशि के साथ चंद्रदेव 6th हाउस में रहते हैं, क्योंकि ये जो होता है शत्रुओं का होता है, रोग का होता है, पीड़ा का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रदेव हैं, सबसे पहले आपको घरेलू अशांति देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अगर आप घर में, यानी कि अगर आप अपने परिवार या फैमिली के साथ रहते हैं, माता से संबंधित आपको सुख में कहीं ना कहीं ऐसा हमेशा लगता है कि आपको उन सुखों की कमी है ना। तो ऐसे, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं कहीं पे, तो आपके जो शत्रु हैं, ऐसा नहीं आपको शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े आप जो भी संघर्ष करेंगे, जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और जो भी संकट आएंगे, उन सब पर आप अपनी विनम्रता से, अपने नेचर पे, अपनी बुद्धिमानी से कहीं ना कहीं उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी आप अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होंगे, हमेशा विजयी होंगे। दूसरी बात ये, क्योंकि चंद्रदेव की दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे जारी है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है, जब आप खर्चे करेंगे, तो भले आपके पास पैसों का थोड़ा आपको कभी ऐसा लगता हो कि आपने संघर्ष किया है, या लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपके पास पैसे रहेंगे, तो भी आप उन पैसों को अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में आप उनको जो है लगाएंगे। जैसे आप दान धर्म कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में आप अपने पैसे को लगाएंगे। दूसरी बात यह कि ऐसी स्थिति में आपको घर से, जन्म स्थान से हो सकता है इतना आपको संतोषी ना हो या सुख प्राप्त ना हो, लेकिन आप जो है वो बाहरी क्षेत्रों से, यानी जन्म स्थान से दूर अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सुख भी प्राप्त होता है और लाभ भी प्राप्त होता है। तो चाहे आप किसी गांव में हो और वहाँ से दूसरे गांव में चले गए हो, किसी सिटी में चेंज हुए हो, स्टेट में, कहीं और, जन्म क्षेत्र से अगर आप थोड़ा सा दूर जाके काम करते हैं, तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा और सुख प्राप्त होगा, और आपके अंदर धैर्य भी रहेगा। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति में आपको, जिसको बोलते हैं ना कि हम पेशेंस खो देते हैं, तो ऐसी स्थिति भी पैदा होगी आपके जीवन में। फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, चंद्रदेव बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, और यदि दूषित हो जाते हैं राहु केतु या शनि द्वारा, तो और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 7th हाउस में होते हैं, यानी इस हाउस में होते हैं, तो जैसा मैंने बताया था लग्न में बहुत अच्छा असर देते हैं, उसी प्रकार से चंद्रदेव 7th हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं, बशर्ते मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि चंद्रदेव किसी भी तरीके से दूषित ना हो आपकी कुंडली में, राहु केतु या शनि के साथ उनका संबंध ना हो, या आपके इस हाउस में चंद्रदेव के साथ सूर्य देव ना बैठे हों, अमावस योग ना बन रहा हो। तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव जो हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। अब इस स्थिति में आपको क्या होगा, सबसे ज़रूरी जो दाम्पत्य सुख होता है वो आपको बहुत अच्छा होता है, आपको दाम्पत्य सुख होगा, बशर्ते फिर से मैं आपको बता देती हूँ, चंद्रदेव किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो, या आपके लग्न और 7th हाउस में राहु या केतु ना हो, है ना। तो इस स्थिति में चंद्रदेव 7th हाउस में बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपको दाम्पत्य सुख के साथ साथ, यानी पार्टनर आपके, अगर आप
मेल हैं तो आपको फीमेल का जो सुख है आपकी वाइफ का वो मिलेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल आपको आपके पति का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये कि ऐसी स्थिति में आपको पैसे वगैरह आपके पास रहेंगे, भूमि संपत्ति जो है वो आपके पास रहेगी, उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और ऐसी स्थिति है, अगर चंद्रदेव शनि राहु केतु से पीड़ित नहीं है, किसी भी स्थिति में यहाँ पर पीड़ित नहीं है, और सूर्यदेव नहीं है यहाँ पे, या दूसरी और भी बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, ऐसी नहीं है सिर्फ यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हैं, मित्र ग्रह तो चलते हैं, बाकी यहाँ पर चंद्रदेव अगर अकेले भी बैठे हैं तो कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। बिजनेस में आपको बहुत लाभ होता है ऐसी स्थिति में। दूसरा ये कि चंद्रदेव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ती है, और ऐसी जो उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत अच्छी दृष्टि होती है। इससे आप भी जो है माना जाता है आप दिखने में अच्छे होंगे, आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, आपको यश और सम्मान की प्राप्ति भी ऐसी स्थिति में होगी। तो ओवरऑल इस स्थिति में चंद्रदेव अच्छे माने जाते हैं, बशर्ते वो किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो इस स्थान पर। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 8th हाउस में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, 8th हाउस में चंद्रदेव अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान संघर्ष करता है, और स्पेशली मनोस्थिति में अगर उसको टेंशन की हम बात करें तो उसको बहुत होता है। उसको माता की सुख में कमी आती है। घर में भी यदि अगर वो अपने घर में होता है तो उसको कलह का सामना करना पड़ता है। माता से या तो शिकायतें बनी रहती है कि माँ उनको प्यार नहीं करती है, माता की सुख में कमी आती है, या ऐसी स्थिति में उनकी माँ को भी अपने बच्चों से तकलीफ़ें और कष्ट हो सकते हैं। हो सकता है जन्म के टाइम पर आपका जब जन्म हुआ हो तब आपकी माँ को बहुत कष्ट हुआ हो, तो कहीं ना कहीं आपको माता के सुख में कमी बनी रह सकती है। और एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी जो होती है उसमें भी आपको प्राप्त करने में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जो है वो संघर्ष करना पड़ सकता है ना। ऐसे लोग कई बार अपनी जन्मस्थान से जहाँ पे वो पैदा होते हैं उनसे दूर रहते हैं, उनसे बाहर रहते हैं। और दूसरा ये कि ऐसी स्थिति में जो है वो यदि, क्योंकि चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो सेकेंड हाउस पे जा रही है, वो उचित राशि होती है उनकी, तो ऐसे लोग संघर्ष तो करते हैं, मन से उनको अशांति रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हमेशा जो है वो अपने कुटुंब से जुड़े रहने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, और उनको वो सुख प्राप्त होता भी है। ऐसा नहीं होता है, टेंशन्स बने रहते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के उनको जो है वो निरंतर ही उनके लिए जो है वो प्रयासरत भी रहते हैं, और उनको ऐसे बहुत सारे मौके भी आते हैं जब उनको धन की प्राप्ति होती है, और इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। घर से बाहर रह के जैसे आप जॉब वगैरह करते हैं तो अशांति ज़रूर रहती है मन में कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसा नहीं है कि धन की बहुत कमी होती है। आपके पास धन धान्य आता है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते हैं, बट ठीक रहता है ऐसी स्थिति में। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 9th हाउस में बैठे होते हैं, धनु राशि के साथ बैठे होते हैं, तो ऐसे चंद्रदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगेन आई वांट टू से कि चंद्रदेव किसी भी स्थिति में यहाँ पर पीड़ित ना हो, किसी भी स्थिति में राहु या केतु से या शनिदेव से उनका संबंध ना बनता हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे चंद्रदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस कारण नहीं, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, दृष्टियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, हो सकती हैं जिससे चंद्रदेव पीड़ित हो सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित नहीं है किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है चंद्रदेव की। यहाँ पर बैठने के बाद चंद्रदेव आपको सत्कर्मी बनाते हैं, आप बहुत दान पुण्य करते हैं, आप तीर्थ यात्राएं करते हैं, है ना। और आपका मन जो है वो धर्म में बहुत लगा रहता है, आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं, आप लोगों को दान धर्म में कभी पीछे नहीं हटते हैं, है ना। आपका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करती हैं चीज़ें। दूसरा ये कि यहाँ पर बैठने के बाद जब वो इस घर पे दृष्टि डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छी दृष्टि होती है उनकी। ऐसी स्थिति में चंद्रदेव का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये रहती है कि वो आपको सौभाग्यवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, धन संपत्ति आपके पास होती है, और आपको भाई बहनों से जो है वो आपको बहुत लाभ होता है, पराक्रमी होते हैं इस स्थिति में। तो चंद्रदेव इस स्थिति में यानी कि 9th हाउस में अगर मेष लग्न की कुंडली में बैठे होते हैं तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, और ऐसी स्थिति जो होती है वो आपको सौभाग्यशाली बनाती है, बशर्ते चंद्रदेव किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में किसी दूसरे ग्रह के कारण पीड़ित ना हो। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 10th हाउस में बैठे होते हैं
तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए 10th हाउस में अगर चंद्रदेव बैठे होते हैं तो क्योंकि वो शनि देव की राशि में बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपके पिता से आपकी जो है वो अनबन करवाता है। वैमनस्यता आपकी जो है अपने पिता के साथ बनी रहती है। आपकी सोच में और आपके पिता की सोच में अंतर हो सकता है जिसके कारण अनबन हो सकती है, लेकिन आपको माता का पूरा सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन आदि का सुख आपको पूरा प्राप्त होगा और आपको सरकारी लाभ भी होगा। आप अगर सरकारी क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, स्पेशली राज्य सरकार से सम्मान, या तो आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है या किसी भी तरीके की सरकारी जो लाभ है वो आपको इस स्थिति में यदि चंद्रदेव बैठे होते हैं 10th हाउस में मेष लग्न की कुंडली में तो आपको लाभ होता है। दूसरी बात ये कि ऐसी स्थिति में आपको जो है वो अपने, देखिए थोड़ा बहुत संघर्ष हर इंसान को, मेहनत हर इंसान को करना पड़ती है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। आपको जो है आपका मनोबल बढ़ाना होगा, है ना, और आपका मनोबल बढ़ेगा हमेशा। आप अपने मनोबल के ज़रिए, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति अच्छी मानी गई है, मतलब बहुत ऐसी कोई ख़राब स्थिति नहीं है बहुत ज़्यादा। बस ये है कि आप अपने पिता का सम्मान करिए और माता का सम्मान करिए। पिता के साथ आपकी वैमनस्यता होती है तो ऐसी स्थिति में चीज़ों को टालने की कोशिश कीजिए, है ना, पिता का सम्मान कीजिए। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा 11th हाउस में होते हैं तो वो क्या फल देते हैं? देखिए 11th हाउस में चंद्रमा अच्छे माने गए हैं, मतलब देखिए संघर्ष ऐसी स्थिति में थोड़ा करना पड़ता है आय के साधनों से संबंधित, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रदेव बैठे हैं और चंद्रदेव और शनिदेव की कोई खासी मित्रता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आय के साधनों में, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके से जो आपके आय के साधन है उसमें आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। वहाँ से संबंधित आपको कलेश या टेंशन होते हैं, लेकिन क्योंकि आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत के बुते पर आप सब कुछ प्राप्त ज़रूर करते हैं। आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा उसके लिए मतलब जिसको बोलते हैं ना, संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति होने के बाद भी आप अपने मनोबल के कारण जो है वो अपने जो है सुख के लिए जो भी आप चीज़ें चाहते हैं वो सब प्राप्त कर लेते हैं, है ना, अपनी मेहनत से। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति में जब आपकी 5th हाउस पे चंद्रदेव की जो दृष्टि जाती है आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रदेव हैं वो आपको संतान से संबंधित सारे सुख प्राप्त होते हैं। आपकी जो संतान होती है, पहली बात आपको संतान का सुख तो प्राप्त होता है, संतान भी जो होती है वो आपकी बुद्धिमान होती है, अच्छी होती है और आप खुद भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रदेव की जो स्थिति है उसको ठीक माना गया है। ऐसी स्थिति में आप बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, आपके बच्चे अच्छे होते हैं, है ना, और थोड़े आपके संघर्ष के बाद जो है वो आप अपने सुख में वृद्धि कर लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रदेव 12th हाउस में होते हैं, यानी कि मीन राशि में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन होता है वो सुखी होता है, संतुष्ट जीवन आप व्यतीत करते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है। शत्रु भी अगर होते हैं आपके तो आप अपनी शालीनता से जो है वो शत्रु पक्ष पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माता पिता के संबंध में आपको थोड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपने माता पिता से दूर जाके जॉब करते हो, है ना, रहते हो। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने बताया बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा, हो सकता है आप बाहर रहते हो, जॉब करते हो, अपने माता पिता से दूर रह के जॉब करते हो। दूसरा ये कि आप खर्चा भी करते हैं तो अच्छे कामों में करते हैं। एक तो आप धर्म के कार्य में खर्चा कर सकते हैं, दूसरा आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक लैविश लाइफ जीने के लिए, है ना, एक सुखी जीवन जीने के लिए, खुद पर जो है अच्छे से रहने के लिए खुद पर भी खर्चा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खर्च करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे तो वो खर्चे से आपको असंतुष्टि नहीं होगी, है ना, खुशी से आप वो खर्च करेंगे। तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं, मैंने बताया शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे अपनी शालीनता से, लेकिन आपको हो सकता है माता पिता से आप दूर थोड़े से हो सकता है जॉब के लिए आप बाहर गए हों, तो ऐसी स्थिति ऐसी होती है। तो इस प्रकार से जो है वो हमने 12 भावों में चंद्रदेव का मेष लग्न की कुंडली में क्या प्रभाव होता है वो सभी हमने देखा, सभी 12 भावों में। इसके अलावा मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मैं आपको फिर बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास कॉल्स आते हैं तो आप कॉल्स ना करें। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पे आप पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि कुंडली के कुछ चार्जेस होते हैं और उन चार्जेस के जैसे जो भी चार्जेस होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। उसके बाद फिर आपके प्रश्नों के हिसाब से जो भी रेमेडीज़ होंगी वो हम आपको बता देंगे यहाँ से। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। जिस भी प्रकार से जो भी आपकी परेशानियां हैं वो हम पूछ लेंगे। आप वहीं पर आप पहले चार्ज पूछ लीजिए और अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप अपनी कुंडली हमारे पास दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
अब मैं दूसरे ग्रहों को, क्योंकि अभी मेष लग्न की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अभी टॉपिक है वो मेष लग्न ही है। जब तक हम मेष लग्न की सभी भावों में सारे ग्रहों की स्थितियां नहीं देखते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम एक एक करके इस सीरीज़ में सभी लग्न के लोगों की सभी भावों में जो भी ग्रहों की स्थितियां होती हैं सारे, वो हम देखेंगे, है ना। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।